अब ऐसे किचड़ में लेके आते अब क्या करना, हमारी तो मजबूरी है ना, लेके तो जाएंगे ना हम। कोई सुनवाई नहीं हमारे मोहल्ले की, ऐसा लावारिस मोहल्ला है हमारा ये। सब आते हैं बोलते हैं बस 15 दिन में बनेगी सड़क, 20 दिन में बनेगी, कोई फिर दोबारा आता नहीं। 4 बजे सर्वे हुआ, दूसरे दिन वो भी गायब हो गया। बोले यार वो गाड़ी नहीं है, सामान नहीं है, एक बार काम नहीं करते हो। अभी आए ना, लाइन खोद के गए, उसके बाद आए चेंबूर बनाए, उसके बाद आए ये कनेक्शन जोड़, इन्हें बार बार वो खोद रहे। ये घर वालों का पैसा फुकट का आता है कि बार बार ये मुरुम ला के रोड सीधा करेंगे। अभिवादन स्वीकार करिए समीर इंडियन का। इस वक्त आप देख रहे हैं इंसाफ टीवी इंडिया का स्पेशल शो अवामी मसाइल। इस वक्त हम मौजूद है सर्वे नंबर 115 निज़ामपुरा मस्जिद हिदायतुल इस्लाम के बिल्कुल सामने बिस्मिल्लाह बाग एरिया में ये इलाका आता है। ये इलाके को आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ की सड़कें खस्ता हाली का शिकार है। ये ये सड़कें अपनी खस्ता हाली से इस बात का सबूत पेश करती है, ये गवाही दे रही है कि यहाँ कभी तरक्की का नामो निशान नहीं है या यहाँ कभी तरक्की पहुँची ही ना हो। यहाँ की आवाम जो इंसान है लेकिन उनको इंसान की तरह जीने का मौका नहीं दिया जाता है। बेहद ही परेशानियों में यहाँ की आवाम अपनी ज़िंदगी गुजार रही है। इस सिलसिले में हमारे साथ कुछ इलाके की ख़वातीन व मर्द हज़रात मौजूद है, हम इनसे बात करना चाहेंगे उन्हें किस तरह की तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। क्या कभी कोई कॉरपोरेटर या कोई MLA या कमिश्नर या कॉरपोरेशन की जानिब से कोई नुमाइंदा इनके एरिया में आया या किसी ने इस इलाके का दौरा किया या किसी ने इन्हें आश्वासन दिया, क्या हुआ है इनके साथ, आइए पूरी बात बताते हैं हम इन्हें। जी, कितने अरसे से आप इस? अरे हम लोग 10 साल से 2014 से यहाँ रह रहे हैं। हाँ। तकलीफ बहुत है, बच्चों को स्कूल जाने की, रात में ड्यूटी वाले रात को आते हैं, दिन को आते हैं, बहुत तकलीफ होती है। हाँ। तो यहाँ मतलब किसी से सब आते हैं बोलते हैं बस 15 दिन में बनेगी सड़क, 20 दिन में बनेगी, कोई फिर दोबारा आता नहीं। कॉर्पोरेशन में कुछ शिकायत? कोई भी, हम लोग कॉर्पोरेशन 3-4 मरतबा जा चुके, सब औरतें जमा होकर जाती हैं मगर कोई सुनवाई नहीं है। बोलते हैं नहीं वो आउट में एरिया है, हमारा वहाँ तक कुछ वही नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, कहाँ तक दौड़ेंगे हम लोग। तो अभी आइंदा है तो इलेक्शन आने वाले है, उस वक्त आपका क्या लायामल होगा? हम लोग को कोई भी हम लोग के महल्ले में काम करेगा तो हम लोग उसको वोट देंगे। हम लोग किसी चीज़ की लालच नहीं, सिर्फ हमारा घर गटर सड़क की सहूलत, हम लोग 200 खड्डा खुदवा चुके। पानी की बहुत तकलीफ है, पानी मतलब जाता ही नहीं, हर साल 100 खड्डा खुदवाना पड़ता है। कहीं पानी निकलने का रास्ता नहीं है, ना बारिश का पानी निकलता है और ना ही घर का पानी। सही है, 10 साल तो होगा, 10 साल होगा भैया। ऐसे बहुत तकलीफ है, बच्चे गिर जाते, दूध वाले आते पलट जाती है गाड़ी, पैदल भी नहीं जा सकते हम लोग, बहुत तकलीफ रहती है, काम धंधा वाले भी नहीं जा सकते। अच्छा आप ये बताएं, इस तरफ कभी रोड बनी है? कभी नहीं बनी, अभी सड़क देखा ही नहीं, कोई आ रहा, आते हैं बस देख चले जाते हैं। ऐसे बहुत ज्यादा तकलीफ है हम लोग का भैया। नहीं भी जीतूंगा तो मनवाऊंगा, ज्यादा सिफारिश होती है, दोबारा लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं। वही बोला अपने आपस में लड़ाई झगड़ा होने लगता है। दर्ज करवाई इस मामले में, किसी से के पास गए थे? अरे हम लोग सबके पास, अरे बहुत हम लोग दौड़े, बहुत गए, कॉर्पोरेशन है यहाँ, खर्चा करे, काम कुछ नहीं हुआ। फिर मुफ्ती साहब के हर तरफ पास जा चुके हैं। नड़िया बता रहे, आपने इस इलाके की खस्ता हाली की शिकायत लेकर कहाँ गए, आप ये बताएं जरा। अजीज मुल्ला के पास भी गए, 2-3 बार उनकी ऑफिस में गए, फिर इधर इजाज बेग के पास गए, वो भी आए यहाँ पे, बोले हम ऐसा कर देंगे वैसा करेंगे, कोई सुनवाई नहीं हमारे मोहल्ले की, ऐसा लावारिस मोहल्ला है हमारा ये। कितने सालों से आप? 10 सालों से, अब 11वां साल चालू हो जाएगा। हर चीज की तो तकलीफ है हम लोगों को। आइंदा कुछ महीनों बाद कॉर्पोरेशन इलेक्शन होगा, तो जब हमारा सुधार होएगा तो हम मानेंगे ना। इलेक्शन होएगा वो तो क्या है, चुन के चले जाते, कोई सुनवाई नहीं है। अभी मुफ्ती साहब को भी चुन के लाए तो क्या है, वो तो झाँकने को भी राजी नहीं है, वादे करते कुछ और बोलते कुछ। तो दोस्तों ये है सर्वे नंबर 115 निज़ामपुरा मस्जिद हिदायतुल इस्लाम के बिल्कुल सामने ये रास्ता है, उसके अंदर एक गली का अंदर हम आपको विजुअल बता रहे हैं। आप देख सकते हैं
क्या ये किसी इंसानी ज़िंदगी के जीने के लायक का रास्ता है क्या? आप हमें बताएं। अगर ये किसी इंसानी ज़िंदगी के जीने का लायक रास्ता है तो हक्काम वाला जो इंतज़ामिया है कॉरपोरेशन की, उनसे गुजारिश है कि आप भी इस इलाके में कुछ दिन, 1 महीना 15 दिन आप इस इलाके में रहकर बताएं। अगर आप यहाँ रह सकते हैं तो ये आवाम भी रह सकती है, और अगर आप नहीं रह सकते तो यहाँ कोई भी नहीं रह सकता है। लिहाजा हम आपसे गुजारिश करते हैं जल्द से जल्द तामीर व तरक्की करें, इस इलाके को तो सुधार मिलाए। यहाँ हमारे साथ एक खाला जान मौजूद है, हम इनसे बात करना चाहते हैं। कितने सालों से आप इस इलाके में? 10 साल से। 10 साल से। क्या कभी इस इलाके में कोई तामीराती काम? कुछ नहीं, बहुत तकलीफ है। यहाँ तक के हम जैसे मजबूर इंसान गिर जाते। हाँ। और बहुत तकलीफ है। बच्चों के स्कूल, मदरसा, दुख, बीमारी में कोई चीज़ इधर आ नहीं सकती, समझे। अभी बारिश हो रही है, कोई चीज़ की सहूलत नहीं है। ऐसे ज़रा अच्छा रहा, लेकिन ये गड्ढा उड्ढा खोदने की वजह से रोड और ख़राब हो गए, समझे। बहुत तकलीफ है, इतनी तकलीफ है कि हद से ज़्यादा। इधर कहीं सुकून है ही नहीं कोई बात के वास्ते। आपने इस बारे में किसी से शिकायत दर्ज कराई कि यहाँ तकलीफ बहुत है, इसे तामीर किया जाए? कहाँ गए आप? हम लोग हर जगह गए, कई 10-12 मरतबा ऑफिस में इधर उधर सब तरफ गए। तो क्या बात है कि आपका काम होता नहीं है? आपको क्या लगता है? अब क्या वजह से नहीं होता पता नहीं है, बल्ला बेहतर जाने। बहुत इलेक्शन आने तकलीफ वाले अभी कुछ महीनों बाद। हाँ, बस इलेक्शन होता ना, जैसे होने का रहता तो जब फिर बोलते हम ये करवा लेंगे, वो करवा लेंगे, कुछ होता नहीं। के काम चाहते हैं, रोड गटर और क्या? रोड गटर और हर बात की सहूलत चाहिए। इधर कोई बात की सहूलत नहीं है, बहुत तकलीफ है। जब इंसान बीमार पड़ता है ना तो इधर रिक्शा तक के नहीं आता है, बहुत तकलीफ है इधर, बहुत तकलीफ। अच्छा, ये आप ये बताइए, जो बीमार की बात कर रहे थे आप, क्या मामला था? कैसे इनको लाया गया, ले जाया गया, वो बताइए। अब ऐसे कीचड़ में लेके आते, अब क्या करना, हमारी भी तो मजबूरी है ना, लेके तो जाएंगे ना हम। हाँ, बनने बाद ये सब खराब हुआ। बीमार की बात कर रहे हैं आप, ये इनको लाए तो उस वक्त कीचड़ था क्या, सूखा था? जैसे थोड़ा सूखा रहा ना तो रिक्शा वहाँ तक आया है, वहाँ तक रिक्शा आया। कीचड़ था तो उनको कैसे लाए आप, वो बताइए। दोनों बेटी बेटा सब ऐसे लटका के टांगी टोला करके लेकर आए। हालत चलने जैसी नहीं? नहीं, ऐसे सब पैर में सूजन, ऐसे खींचते, ऐसे बच्चे सारी घसीटते घर में लेके आए बेचारों से। पैदल लेके गए वहाँ, बीमार आदमी था, फिर वहाँ से उठा के लेके वहाँ पैदल गए, 4 आदमी। फिर इतना खराब एरिया है, इतना ज्यादा है, बहुत ज्यादा। कल मैं देखे तो वो कि कभी कुछ हो तो कैसे लेके जाइए। अरे टीबी, प्रेशर और शुगर सब रहा है, सब चलत रहा है। अभी 3-4 दिन हुआ, 5:30 बजे बाहर बैठे रही, हवा के लेटी नहीं तो फिर बुखार का हमको पता नहीं चला, बेहोश हो गई। फिर सब रक्षा करके ले गए हैं। तो जब वहाँ से कौन लेकर गए थे आपको? आपके बच्चे हॉस्पिटल? अब मोहल्ला वाले भी, आप ज़्यादा वाला जो है, कभी 3-4 दिन हुआ है, बेहोश हो गई। तो हमका नहीं पता कैसे ले गए, कब ले गए। जब आके खोला है तो हॉस्पिटल के अंदर रहेंगे। तो यहाँ हाँ, ये इलाके में, हाँ ये इलाके में 6-7 साल है वो। रोड गटर, हाँ रोड गटर जो थी पहले से ऐसी है? हाँ, ऐसा नहीं, ऐसी बनती नहीं? बनी नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। पर 115 निज़ामपुरा में इस वक्त हम मौजूद है। हमने आपको एक गली का हाल बताया। ये किसी एक गली का मामला नहीं, बल्कि इस पूरे इलाके का ये प्रॉब्लम है। इस इलाके में हमने पिछली गली में आपको बताया, अभी हम दूसरी गली में मौजूद है। यहाँ भी आप हालात देख सकते हैं किस तरह से खस्ता हाली का शिकार है। देखिए, यहाँ गंदगी और ताफुन की वजह से बीमारियाँ फैल सकती है। कॉरपोरेशन इंतज़ामिया से गुजारिश है कि वो ज़रूर इस जानिब तवज्जो दे। क्या 10 सालों में कभी इस इलाके में रोड गटर की तकलीफ या बुनियादी सहूलत कॉरपोरेशन की जानिब से मिली आपको? कभी नहीं मिली है। और यहाँ के औरतें लोग कॉरपोरेशन में गए रोड गटर के ताल्लुक से, मगर वहाँ पर कुछ होता ही नहीं है। वापस सिर्फ वो एक इशारा दे देते, एक भरोसा दे देते कि आइंदा बनेगा, मगर कुछ होता नहीं है। यहाँ मेयर लोग भी ऐसी है और एमएलए लोग भी ऐसी है, और जो यहाँ के कारपोरेटर है पता ही नहीं लगता कि कारपोरेटर कौन है। इलेक्शन आता है, कारपोरेशन इलेक्शन आता है तो उसमें वोट मांगने के लिए आ जाते हैं और फला वो बोलना चाहिए मुआहदा कर लेते कि ये बनेगा वो बनेगा, मगर कुछ नहीं होता है। और कारपोरेशन इलेक्शन आता है तो जो भी इस इलाके के कारपोरेटर लोग रहते हैं सिर्फ 5 साल में एक मरतबा चेहरा बताते हैं, उसके बाद 5 साल ऐसा गायब होते हैं जैसे जिन्नात गायब हो गए, उनको ढूंढ कर निकालना पड़ता है। ये पहली बार नहीं है, तकरीबन हम 10-15 साल से रह रहे हैं।
और ये जो बस्ती है 114 नंबर है और सबका लेआउट 115 है और सबका लेआउट है, सब पक्का घर है ना। हमको यहाँ सहूलत मिलनी चाहिए। ये जो पानी का नल आता है, पाइपलाइन आती है, पावर बिल आती है, सब भरते हैं मगर हमें सहूलत नहीं मिलती है। सहूलत मिलनी चाहिए। और इलेक्शन आ रहे हैं, अभी कारपोरेशन इलेक्शन आ रहे हैं, वहाँ जो लोग भी आएंगे इलेक्शन में जो खड़े हैं उनसे हम पहली डिमांड ये करेंगे वोट देने से पहले कि पहले काम करवाओ तो वोट देंगे, नहीं तो फिर ऐसे मुआयदा करेंगे, फिर 5 साल गायब हो जाएंगे, उनको ढूंढ के निकालना पड़ेगा। अच्छा, पिछली मरतबा जिन्होंने काम नहीं किया, क्या वो चेहरे बदलेंगे? क्या उन्हीं चेहरों को दोबारा आवाम दे देंगे? नहीं, अब जो काम करेंगे देख लिए, अब आवाम देख लिए है ना। चाहे यहाँ का MLA हो, चाहे मेयर हो, जो भी हो, सब इलेक्शन के वक्त तो सब आते हैं कि हम लोग ये काम करेंगे, वो काम करेंगे। सब लोगों को मौका दिया है, अब मौका देने हमें बहुत डर लग रहा है, किसको मौका दिया जाए। अब किसी के ऊपर कोई जो भी सियासी लीडर, किसी के ऊपर भरोसा नहीं है, किसी के ऊपर नहीं है। वादा तो ऐसे बड़ा बड़ा करते हैं कि जैसे अब भी काम हो जाएगा, मगर आप किसी को वोट देने की हिम्मत ही नहीं है जब तक हमारे सामने काम ना हो जाए। ठीक है, अगर आपका काम नहीं हुआ तो वोट नहीं देंगे? नहीं देंगे। पूरे महल्ले वालों की तरफ से यही है, पहले काम करवाओ तो फिर वोट देंगे। अभी पिछले महीने जो बारिश हुई ना, लफड़ा नाम का, सफीक नाम है उसको, मुफ्ती इस्माइल के ड्राइवर से बात किया, बोले कल हम लोग रोड बनवा देंगे बोले, और तुम्हारा बोले नक्शा मिलेगा ना 4-6 महीने में पक्की रोड बनवा देंगे बराबर। उसके बाद वो गायब हो गया। उसके बाद वो मास्टर है, टेलर है, मैं, हम 10-12 जन गए आसिफ के पास। आसिफ एक आदमी भेजा, यहाँ पे आया, सर्वे किया, 4 बजे सर्वे किया, कमिश्नर को फ़ोन किया, कमिश्नर ने इधर का जो ठेकेदार है ना उसको भेजा, 4 बजे सर्वे हुआ, दूसरे दिन वो भी गायब हो गया। बोले यार वो गाड़ी नहीं है, सामान नहीं है, बड़ा वादा कर रहा है। वो वादा जाने दो, लेकिन यहाँ आने बाद भी लोग जो है ना भड़का दे रहे, काम नहीं हो पा रहे। नक्शा नहीं मिला किसी को, ठेकेदार को गाड़ियाँ नहीं मिली तो उन्हें पता बता देते हैं आप। देखो ना यार। अच्छा, वो क्या बोला मालूम, मुफ्ती इस्माइल का जो ड्राइवर है ना, वो क्या बोला, मैं फ़ोन पे बात किया, बोले यार वो तुम्हारी गली का जो दिए थे ना, बोले वो रोड पे छोड़ दिया, बोले रोड बना दिया, बोले ये रोड पे जो चेंबूर डाले ना, ये बोले ये मुरुम डालने वाली जो बात थी ना, बोले वो रोड पे डाल दिया है, बोले ऐसा गलत काम होता है फिर है ना। हमको फिर बोले मंगल के दिन आएंगे, आज क्या है ना, रोज फ़ोन कर रहे हम लोग, रोज है ना कांटेक्ट में रोज है। कितनी मेहनत करेंगे आदमी। ये पॉलिसी है, ये इलेक्शन वालों की पॉलिसी क्या है मैं बताऊँ आपको। अगर कांग्रेस वाला काम करेगा तो उसका नाम होगा, मुफ्ती का काम करेगा तो उसका नाम होगा, बीच में आवाम पिसा रही, इसका क्या हल है ये बताओ। इसका हल आवाम के हाथ में, तो वही मैं बोल रहा ना, पास वोट की ताकत है, वोट की ताकत है, लेकिन ये दोनों एड़ा बना रहे, लगा मुरुम, अपने पैसे के साथ ही पैसे का मुरुम ला के रोड सीधी किए, लेकिन ये कारपोरेशन ये पाइपलाइन डलवाई ना, जब से पूरा सत्यानाश हो गया। अच्छा, एक बार काम नहीं करते हो, अभी आए ना लाइन खोद के गए, उसके बाद आए चेंबूर बनाए, उसके बाद आए ये कनेक्शन जोड़, यानी बार बार वो खोद रहे, ये घर वालों का पैसा फुकट का आता है कि बार बार ये मुरुम ला के रोड सीधा करेंगे। कब तक पैसे लगाएंगे आवाम। कमिश्नर को बोले, कमिश्नर भेजा, मगर उसके बाद भी काम नहीं हो रहा है। असलम है ना, असलम मेंबर को फ़ोन लगाओ, कमिश्नर को बोला, कमिश्नर ठेकेदार को बोला, ठेकेदार उसके बाद भी नहीं आया। ये जो ठेका लिया है ना, ये सबसे बड़ी तकलीफ हमको ठेका लेने वालों की है। हम लोग स्कूल जाते ना, वाह गिर जाते, और देखो अभी आ रहे थे तो गिर गए, चप्पल उप्पल देखो, सब की देखो। आप स्कूल जा रहे थे ना, तो एक दिन मैं गिर गया तो वापस जाना पड़ा मुझे, और ये भाई एक दिन गिर गया था। हम लोग गिरते पड़ते स्कूल नहीं जा पाते, स्कूल का नागा हो जाता, तुम बोलो मदरसा भी नहीं जा पाते। फिर सारे लोग हमको मारते, सारे लोग अल्लाह को मारते, फिर बोलते क्यों निकल आया था। लोग बोलते कि पूरा कीचड़ भरा गिर जाते, फिर वो अम्मी अब्बू को बुलाते कि उसको स्कूल नहीं भेजे। ये देखिए, इस तरफ हम आपको बताना चाहेंगे, हो सकता है ये किसी का ज़ाती प्लॉट हो। कैमरामैन से गुजारिश है कि इस तरफ का नज़ारा बताए। मुमकिन है ये किसी का ज़ाती प्लॉट हो, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर गटर का निज़ाम ना होने की वजह से सारी गंदगी यहाँ जमा हो रही है। इसकी वजह से वो उठने वाला ताफून और गंदगी से बेशुमार बीमारियों में इस इलाके की आवाम पड़ सकती है। लिहाजा इस इलाके में आप देख सकते हैं ना ही रोड गटर का सही इंतज़ाम है, ना ही साफ़ सफाई का सही इंतज़ाम है। ये यहाँ के आवाम को बिल्कुल तो जानवरों की तरह ज़िंदगी जीने पर मजबूर किया जा रहा है। वो कॉरपोरेशन, वो इंतज़ामिया जो इनकी गाड़ी कमाई का टैक्स जो है वसूल करती है, वो इंतज़ामिया अगर इन्हें सहूलत नहीं देती है तो टैक्स किस बात का वसूल करती है। लिहाजा गुजारिश है आपसे कॉरपोरेशन इंतज़ामिया से कि इस इलाके में सहूलत फराहम की जाए, क्योंकि इन्हें सहूलत फराहम करना कॉरपोरेशन की जिम्मेदारी है। इसलिए हम फिर गुजारिश करेंगे आपसे
कि इस इलाके में सर्वे नंबर 115 निज़ामपुरा में और इसके अलावा जो है पूरा जो ये इलाका है, इस इलाके में आप सहूलियात फराहम करें। बरसात का मौसम लग चुका है, लोगों को बेहद परेशानियों से का सामना करना पड़ रहा है, लिहाजा जल्द अज जल्द इस इलाके में तारमीर तरक्की का काम करे। रोड और गटर की जो सहूलत है, बुनियादी सहूलियात फ़ौरन फराहम की जाए। कैमरा पर्सन अबुल हसन अंसारी के साथ मैं समीर इंडियन आपसे इजाज़त चाहूँगा।